हेलो बच्चों, यस तो भाई बी फॉर्म की क्लासेस चालू हैं। टॉपिक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आपका सब्जेक्ट का जो कोड है BP 301, थर्ड सेमेस्टर। ठीक, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 5। यूनिट नंबर 1 में हाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था हमने, और उसमें हमने देखा हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस टॉपिक में देखेंगे हैलोजिनेशन। सल्फोनेशन और नाइट्रेशन देखा, तो इस टॉपिक में हैलोजिनेशन देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और उसकी लिमिटेशंस। फ्रीडल क्राफ्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन दी थी, है ना। तो इस टॉपिक में हम एल्काइलेशन की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है और उसके लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसाइलेशन की बात करेंगे। इधर देख लेते हैं हैलोजिनेशन और हैलोजिनेशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसकी रिएक्टिविटी और उसकी लिमिटेशंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलो भाई शुरुआत करते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन से पता चलता है कि हैलोजिनेशन हैलोजन से के साथ रिएक्शन होने जा रही है। हैलोजन बेंजीन के साथ जुड़ेगा, राइट। तो इसमें बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ये जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड क्या होता है? जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की जिसकी टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कह सकते हो ना कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। अब इसके पास देखो भाई क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ले लेगा। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। तो देखो हमने पहले भी प्रीवियस में देखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 3 स्टेप में, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। दूसरे स्टेप की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और तीसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो एक ओवरव्यू यहां से मैं दे दूंगा अभी, लेकिन उसके पहले मैं तुमको मैकेनिज्म बता देता हूं। ठीक है, चलो भाई स्टेप नंबर 1 पे पहुंचो। पहले स्टेप नंबर 1 में जनरेशन ऑफ कह सकते हो क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रोफाइल कहीं से आएगा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं लुईस एसिड के साथ, जो हमारा है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, है ना। एक काम करते हैं पहले तुम लोगों को मैं समझा देता हूं एग्जैक्टली पूरी रिएक्शन, है ना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलो भाई, ये तुम्हारी देखो इलेक्ट्रोफिल हैलोजिनेशन, हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं। ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, ठीक, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है। चलो, या एक काम और करो, फिर से देखते हैं एक बार और, इसको ऐसे बनाओ। देखो क्या है, मैं हर वो तरीका, मेरी कोशिश हमेशा यही है कि किसी वो चीज तरीके से मैं तुमको चीजें समझा दे जाऊं, बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज तो देखो इसी को मैं समझा दूं, जरूरत ही नहीं लिखने की। लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन से कभी नहीं आती। इसका हैलोजिनेशन कराओगे, Cl2 से रिएक्शन कराओगे, है ना, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। इसकी जगह पे FeCl3 भी ले सकते हो। ये सब क्या है? लुईस एसिड है, और लुईस एसिड एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखो। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। और लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मींस उनके पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी बनी रहती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लाइक दिस रिएक्शन तुम्हारी होती है ऐसे करके, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है फाइनली, है ना। और AlCl3 तुम्हारा बाहर चला जाता है, प्लस HCl बनता है। कहां से? भाई देखो यहां पे सब जगह क्या लगा है? सब जगह एक एक प्रोटॉन है,
इसमें एडिशन रिएक्शन होती नहीं है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? क्या हो गया? हाँ, इसमें एडिशन रिएक्शन होती नहीं है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लगा है कुछ आएगा तो ये प्रोटॉन जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे दो Cl हैं, एक ऐसे Cl एक ऐसे Cl, ठीक, एक बन गया माइनस एक बन गया प्लस। जो प्लस बना वो इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये H जो है ये Cl के साथ बाहर चला जाएगा। कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट एज इट इज पार्टिसिपेट करेगा और ये, लेकिन पार्टिसिपेट करता यूटिलाइज नहीं होता, मतलब रिएक्शन के बाद वो एज इट इज बाहर चला जाता है। यही है तुम्हारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसके मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म देखते हैं 3 स्टेप में। 3 स्टेप में हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। चलो भाई 3 स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे? Cl2 हमने क्या लिया था? AlCl3 कैसा था? एनहाइड्रस था, एनहाइड्रस, है ना? क्या होगा? सिंपल, पहले दो कोई भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करने के लिए पास में आते हैं, पास में आएंगे तभी उनमें बॉन्ड बनेगा। कैसे? ये देखो इधर Cl, ये Cl, इधर AlCl3 है ना? AlCl3, इसके साथ बनेगा वीक बॉन्ड, क्या? AlCl3, ठीक। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इधर जब इलेक्ट्रॉन ये खींचने की कोशिश कर रहा है, इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। इस तरीके से फाइनली क्या होगा रिएक्शन? Cl प्लस और ये इसके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ये खींच लेगा, बना क्या लेगा? AlCl4 माइनस, हो सकता है AlCl4 माइनस। ये है हमारा फाइनली इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया यहां से। कहीं कोई समस्या, कोई इशू? कोई इशू नहीं, ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन या ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे क्यों अटैक करेगा, ये भी तो पॉइंट है भाई। बेंजीन रिंग पे क्यों अटैक करेगा? तुमको मालूम होना चाहिए कि बेंजीन रिंग हाईली रिच इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बहुत एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का वेव है जो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। भाई पाई इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इसके पास हैं बेंजीन रिंग के पास, और जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जरूर अटैक करेगा। जहां पैसा होगा वहां चोर लुटेरे अटैक करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? चोर लुटेरे अटैक, है ना? ये हुआ भाई। अब कैसे रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया, यहां पे देखो ये बॉन्ड है, कहीं ना कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। एफडी जो रखे हो तो ब्रेक करो, चलो भाई ये वाली एफडी ब्रेक कर देते हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। जब कार्बन को दे दिया तो इसके ऊपर हो गया प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज हो गया। भाई इसको उधार दे दिया ना तो माइनस हो गया, ये बेचारा गरीब हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब अब इसको जरूरत है कोई दे दो, ये भिखारी हो गया, ये अमीर हो गया। होगा क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल अब माइनस देखेगा, उसी के पास चिपक जाएगा, स्वार्थी है, जिसकी जेब में पैसा उसके सब रिश्तेदार, है ना? तो रिएक्शन क्या बनी भाई? ये वाला बॉन्ड देखो ब्रेक हो गया, लेकिन ये और ये बॉन्ड एज इट इज है, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके पास प्लस चार्ज है, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक। यहां वाला प्रोटॉन, सभी कार्बन के ऊपर प्रोटॉन होते हैं, हमने बता रखा है कि जितनी भी बेंजीन, जो बेंजीन रिंग है उसके पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये है
यहां पे दिखाया सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में ये हटेगा यहां पे, इसलिए दिखाया। नहीं बताओगे सर कहां से हट गया। अब देखो ये हमारा रिएक्शन बन गया, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसके पास एरोमेटिसिटी इसने खो दी, हकल्स रूल नहीं फॉलो कर पा रहा है। अब ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। क्या देगा? स्टेबिलिटी के लिए, ये बहुत स्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। कैसे देगा भाई? देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, इधर बना देता हूं। अब ध्यान से देखो, ये क्या हुआ? प्लस चार्ज है, तो ये वाला भाई जाहिर सी बात कहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूंगा। इस कार्बन को, जिस कार्बन को दिया जाएगा, जिस कार्बन को दिया जाएगा उसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके पास आज गया प्लस चार्ज। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है? ध्यान से देखो, यहां पे ये Cl है, ये प्रोटॉन एज इट इज है, बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक, इसने क्या किया? इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए, ये कार्बन रिच हो गया, तो ये लालची आदमी इसने कहा भाई मेरे साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? इसने कहा भाई बना ले, अभी तक इसके साथ बनाया था, तेरे साथ बना लेता हूं, देखता हूं क्या होता है। तो इसने प्लस माइनस मिला के इधर इसने बॉन्ड बना लिया। फाइनली प्लस चार्ज किसके पे आ गया? इस पे आ गया। ठीक, इसने कहा अभी काम नहीं चलेगा, एक स्ट्रक्चर तो हम और दे सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला फिर भाई जाहिर सी बात, जब ये बेवफा हो गया, इसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसने सोचा हम भी इससे कहें। इसने भी अपना बॉन्ड ब्रेक किया, भाई पार्टी ब्रेक हो गई, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। जैसे इधर देगा इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देखो, और इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अभी ये वाला देखो सेफ है, ये वाला स्ट्रक्चर एकदम सेफ जोन में है। ठीक, और यहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर ये बना लेंगे, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां पे ये H और ये Cl। ठीक, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इन तीनों का अगर हम हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? तीनों का कॉमन हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां से ट्रेवल किए? देखो ये ट्रेवल किए इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये ट्रेवल किए इलेक्ट्रॉन, ये ट्रेवल किए इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये इस तरीके से जहां जहां से बना रहा हूं, ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर चुके, यहां से यहां तक किए कि नहीं ट्रेवल। अब यहां पे क्या हुआ भाई? यहां पे H और ये Cl, H और Cl, यहां पे, यहां तक चीज क्लियर है? H और Cl कुछ छुप रहा है क्या? चलो देखो, अभी नहीं छुप रहा है ना, ये Cl हो गया। ये जो प्लस चार्ज था इसको हमने बीच में लगा दिया, ये कार्बोकैटायन है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप भाई क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में क्या होगा भाई? रिमूवल ऑफ, सिंपल रिमूवल ऑफ कैटायन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आयन, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा? ये वाला स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। ध्यान से एकदम देखते जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, इस तरीके से समझा दूंगा कि भूलोगे नहीं। ऐसा बना था, लाइक दिस। अब बचेगा क्या तुम्हारे पास? बचा क्या तुम्हारा? AlCl4, क्योंकि तुम कैटालिस्ट रिएक्शन में रह नहीं सकता, उसको बाहर जाना है, अभी वो फंसा हुआ है, फंसा हुआ है कि नहीं? तो ये AlCl4, AlCl4, ये H क्या करेगा? H अमीर के पास, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये बेंजीन रिंग कहेगी कि जाते जाते इलेक्ट्रॉन मुझे दे के जाओ, इलेक्ट्रॉन मुझे दे के जाओ। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। भाई ये प्लस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज हुआ, इधर इस कार्बन को, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से जुड़ा हो तो इस कार्बन को वापस दे के जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो रिंग कैसी बनेगी? याद करो, ये और ये ऐसे ही है, याद करो, इसके पास क्या आया? इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया माइनस चार्ज, तो ये बॉन्ड फिर से बना लेगा, और ये क्लोरोबेंजीन, ये H चला जाएगा इसके पास, क्या हुआ? HCl प्लस AlCl3, AlCl3। ध्यान से देखो, ये AlCl3 एज ए कैटालिस्ट था, रिएक्शन के शुरुआत में इस्तेमाल हुआ और रिएक्शन के बाद में एज इट इज बिना कोई चेंज के ये बाहर चला गया।
इस तरीके से ये हेलोजिनेशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का, ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ये रेफरेंस के लिए ये देख सकते हो। चलो भाई रिएक्टिविटी देख लेते हैं, है ना, रिएक्टिविटी देख लेते हैं। हेलोजन रिएक्ट विद बेंजीन, कुछ ऑर्डर हैं, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, किस ऑर्डर में, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान से देखो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि नॉर्मल कंडीशन में हम इससे रिएक्शन नहीं करा सकते। आयोडीन इतना कम रिएक्टिव है कि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन करने को तैयार नहीं होता है। बीच में बचते हैं दो, क्लोरीन और ब्रोमीन, जो नॉर्मली रिएक्शन करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, चलो भाई, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्फ्लेम्ड F2 मीन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कुछ और ही बना लेता है ना, इसीलिए इसको हम जब भी कराते हैं हेलोजिनेशन फ्लोरीन के साथ तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से कराते हैं, कभी डायरेक्टली हम रिएक्शन नहीं कराते हैं। ओके, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कराया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, FeCl3, ZnCl3 किसी भी लुईस एसिड के साथ। ठीक, नॉर्मली आयोडीन इज अनरिएक्टिव, आयोडीन अनरिएक्टिव होता है, ठीक, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ अच्छे से रिएक्शन देता है, कौन सा, आयोडोबेंजीन। तो मींस नॉर्मल कंडीशन में आयोडीन कैसा रहता है, अनरिएक्टिव रहता है, लेकिन HNO3 की प्रेजेंस में ये आयोडोबेंजीन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो भाई यहां तक बात हो गई। चलो भाई अब बात करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो भाई, फ्रीडल क्राफ्ट हमने बताया दो साइंटिस्ट थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच केमिस्ट चार्लीज फ्रीडल एंड अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्राफ्ट। तो चार्लीज फ्रीडल और अमेरिकन जो केमिस्ट थे जेम्स क्राफ्ट, इन दोनों के नाम पे क्या पड़ा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। इन लोगों ने एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे थी ये बेंजीन रिंग, हो गई भाई, हो गई। इधर इन्होंने क्या किया, CHCl3 लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ, ओके, इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने CH3, कहाँ गया, इसके ऊपर इंट्रोड्यूस किया CH3, बन गया टालुइन, मेन प्रोडक्ट एल्काइल बेंजीन या टालुइन, इसी को हमने क्या नाम दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ओके, तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो सिंपल सी रिएक्शन है, चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रेफर्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन, जैसे याद करो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब तक हम क्या देखते आए हैं, हर जगह थर्ड स्टेप पे प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है, इसमें भी वही होगा, कहीं कुछ फर्क नहीं है। हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन हमने देखा, उसी तरीके से है, इसमें कहीं कुछ नहीं, सारे स्टेप्स वही सिमिलर होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन मेथड इज जनरेटिंग द एल्काइल बेंजीन, जिसको हमने टालुइन कहा, यहाँ पे CH3 लगा तो टालुइन, यहीं पे CH3 CH2 मींस प्रोपाइल बेंजीन, कई सारे मींस चाहे जितना आप लगा सकते हो। ये बस याद रहे कि ये एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। लुईस कैसा कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लुईस कैटालिस्ट जो होता है ये मदद करता है दो स्टेप पे, पहले स्टेप पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए, थर्ड स्टेप पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए। तो इसीलिए लुईस एसिड को एज ए कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो भाई मैकेनिज्म देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले बताया कौन मदद करेगा, AlCl3 अंडरगोज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, AlCl3 के साथ करा लो, AlCl3 के साथ कराओ। ठीक, फिर उसी तरीके से पहले दो चीजें आपस में पास आएंगी, बॉन्ड बनाएंगी, CH3Cl और इनके बीच में बॉन्ड AlCl3। AlCl3 क्या है हमारा, क्या है AlCl3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, खुद इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड मींस इसको इलेक्ट्रॉन खुद चाहिए। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस,
ये उठ के आ जाएगा इसके पास, आ जाएगा। तो रिजल्टिंग क्या हुआ, रिजल्टिंग हुआ CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, जैसा हमने प्रीवियस में बताया था। इसको हमने क्या बता दिया, मिथाइलियम आयन। क्या बताया, मिथाइलियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल। हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आगे की रिएक्शन बहुत सिंपल है, जैसे हमने बताया था। अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है यहां पे, ठीक जिस तरीके से हमने प्रीवियस बताया था। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास प्लस चार्ज, ये अटैक करके यहां पे आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो। यहां पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक, इस पे आया प्लस चार्ज। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट, क्या है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, छेड़छाड़ नहीं हुई। यहां पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये प्रोटॉन, क्योंकि इसको हमें रिमूवल दिखाना है। ये फिर उसी तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर देगा, ये फिर उसी तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर देगा भाई, है ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से बना लोगे, फिर भी मैं दिखा देता हूं। ध्यान से देखो, ये है प्रोटॉन, ये एक मिनट, ये CH3 है ना। देखो चीजें एक बार समझ में आ जाएंगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बॉन्ड था, है ना, इस पे प्लस चार्ज, तो ये अपना इधर दे देगा, इधर दिया जैसे, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। तो ये इधर प्लस आ गया, लेकिन ये बॉन्ड बन गया इधर, ये एज इट इज था। ठीक, एक ये स्ट्रक्चर। दूसरा क्या दे देगा, इसके पास प्लस आया तो ये इधर बना लेगा। ध्यान से देखते जाओ, अभी ये हो गया, ये इसके पास प्लस इधर आया, ये वाला बॉन्ड बना लेगा कि नहीं, तो बॉन्ड बन गया हमारा ये वाला, और इधर आ गया हमारा प्लस चार्ज। ठीक, ये H और ये CH3, जैसे हमने पहले बताया उसी तरीके से यहां पे भी हम लोग, मीन्स ये इधर कट टूटेगा, ये इधर टूटेगा। जैसे ये इधर टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस, सॉरी, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ये इधर टूटेगा ना, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो यहां पे आ गया हमारा प्लस चार्ज, और ये माइनस प्लस ने मिला के बॉन्ड बना लिया। तो ये तीन हाइब्रिड बन गए हमारे। थर्ड स्टेप पे हमारा ये बना। लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और एल्काइल बेंजीन दे देगा। इसी रिएक्शन को बनाया था ना, इसी को ले लो, इसी को लो, ये लाइक दिस HCH3 ऐसे। ये बना हमारा, ये था ना, इसके ऊपर अभी हमारा AlCl4, हमारा कैटलिस्ट अभी रिएक्शन के अंदर है। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे जाने लगेगा, अच्छा इस पे प्लस चार्ज भी तो था ये वाला, है ना, जाने लगेगा, ये बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन दे के जा कार्बन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जैसे माइनस चार्ज आ जाएगा वैसे ही ये बॉन्ड बना लेगा, लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये भी AlCl4 जैसे H को देखेगा, बोलेगा Cl तू अपना जा इधर से, तो ये इधर से HCl चला जाएगा, और AlCl3 एज पर कमिटमेंट पार्टिसिपेट किया, यूटिलाइज नहीं हुआ, AlCl3 एज इट इज रिएक्शन से बाहर चला गया। इसी को हमने नाम दिया टॉलुइन। HCl AlCl3 रिएक्शन के बाहर चला गया। ठीक, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन खत्म होती है। रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, हैलोजन एटम डिटरमाइन द ईज ऑफ एल्काइलेशन। एल्काइल हैलाइड हमेशा ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस केस में जो टर्सरी हैलाइड होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेकेंडरी हैलाइड कम, और प्राइमरी हैलाइड काफी स्टेबल होता है, मींस सैचुरेटेड होता है, भरा पूरा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। रेट ऑफ एल्काइलेशन की बात करें, फ्लोरीन ज्यादा तेजी से देगा, क्लोरीन भाई एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। जिस तरीके से हमारा हाइलोजन की रिएक्टिविटी थी उसी तरीके से रिएक्टिविटी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी होगी। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट जो यूज होते हैं उसमें नाइट्रोबेंजीन, कार्बन सल्फाइड, ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर, इनको हम क्या एज ए सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कुछ कैटालिस्ट हैं जैसे एल्यूमिनियम, हेलो कुछ जरूरी, बस क्लास में हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ठीक, एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3, SbCl5, BCl3 एटसेट्रा, ये रिएक्शन ऑर्डर है किसके, रिएक्शन ऑर्डर कैटालिस्ट, ये एज ए कैटालिस्ट यानी लुईस एसिड की तरीके से काम करेंगे। अनरिएक्टिव हैलाइड स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट, फॉर एक्टिव हैलाइड लेस एक्टिव, मींस जो एक्टिव हैलाइड्स हैं वो लेस एक्टिव कैटालिस्ट के साथ इस्तेमाल होंगे। भाई जाहिर सी बात है दोनों एक्टिव एक्टिव होंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसी तरह अपोजिट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे हम। लिमिटेशंस होती हैं कुछ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की जहां प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कैसे, जैसे 3 तरह की बेसिक हैं। कार्बोकैटायन, कुछ ऐसे होते जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं लेते, रीअरेंजमेंट ओनली सर्टेन एल्काइल बेंजीन मेड ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ कैटायन रीअरेंजमेंट। कुछ कार्बोकैटायन जिनके कैटायन का रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी होती, वही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे एराइल एंड विनाइल हैलाइड, ये कार्बोकैटायन तो बनाते हैं लेकिन हाईली अनस्टेबल, मींस रीअरेंजमेंट नहीं देते, वेरी रिएक्टिव कार्बोकैटायन है ना, तो नहीं देते, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ कंपाउंड की लिमिटेशन होती है, जैसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन वाले ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं होने देंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे एरोमेटिक रिंग may not be suitable for फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या है, एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ कोई अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, कोई अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो इस कंडीशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। बिकॉज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैन क्रिएट कंपाउंड विद द लुईस एसिड, लुईस एसिड इनएक्टिवेटेड, वो क्या करेंगे, वो लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके लुईस एसिड जो कैटालिस्ट है उसी को डीएक्टिवेट कर देंगे। जब वही डीएक्टिवेट, जो रिएक्शन को बढ़ाने आया था, जब वही डीएक्टिवेट हो जाएगा तो ऐसे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट, जैसे एनिलीन की बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं, डीएक्टिवेट ओनली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जो एनिलीन है यानी अमीन ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ये क्या करता है, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसको हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के लिए, जिसको हमने रिमूवल ऑफ प्रोटॉन के लिए लिया था, वो दोनों स्टेप ही नहीं होने देंगे, डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी ही नहीं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन फेल व्हेन यूज द कंपाउंड सच एज द नाइट्रोबेंजीन या अदर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन या और भी अगर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ओके, पॉली एल्काइलेशन, चूंकि इनके जो कैटायन जैसे अल्काइल हैलाइड एरोमेटिक केमिकल रिएक्शन अवॉइड दिस टेक, इसमें क्या हमेशा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये जो बेंजीन लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, ये हमेशा एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में लेते नहीं, कई सारे कंपाउंड बन जाएंगे। सिंस मोनोहेलोबेंजीन आर least reactive, they do not respond or participate फ्रीडल-क्राफ्ट reaction. Monohalobenzene reaction doesn't take place if benzene substitution group that is more deactivating group, means अगर जो substitution reaction है वो deactivating group है तो substitution reaction ही नहीं होगा। alkyl benzene is more reactive than benzene, so polyalkylation takes place, means कई सारे, एक substitution नहीं, कई सारी रिएक्शन, कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, कई सारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बेंजीन लेते हैं कि अगर ज्यादा बेंजीन लेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। भाई इधर लिया, इसके साथ ये बना लिया CH3, एक और बेंजीन हमारे पास प्रेजेंट है, इसके साथ CH3 बना लिया, एक और बेंजीन प्रेजेंट है, इसके साथ हमने बना लिया, है ना, इधर बना लिया। अगर बेंजीन कम पड़ेगा तो वो एक ही बेंजीन में कई सारे एल्काइल ग्रुप ऐड कर देगा, जिसको बोलते हैं पॉली एल्काइलेशन। ठीक, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे किसके, हमारे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के। तो यहाँ पे हमने इसमें देखा हैलोजिनेशन
और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में बात करेंगे। ओके।